दिल्ली में एमसीडी चुनावों का बिगुल बज चुका है। 5 दिसंबर को एमसीडी के चुनाव होंगे और उसके नतीजे जो हैं 8 दिसंबर को दिल्ली वालों के सामने आएगी। इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं दिल्ली में। यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ पे इनकी राय जानेंगे एमसीडी चुनाव को लेकर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष टांक है। सर, एमसीडी के चुनाव नजदीक हैं तो आपके जो वोट रहेंगे किन मुद्दों पर आप वोट डालेंगे? देखिए, 5 साल में नगर निगम में, पिछले 5 साल में और पिछले 3 बार हमारी सरकार रही भाजपा की, और पिछले 8 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में और विशेषकर केंद्र सरकार ने जो दिल्ली में कार्य करे, जैसे कि ईस्टर्न पेरिफेरल वे, दिल्ली के चारों तरफ जो सड़कें बनाई गई, कूड़े के जो लैंडफिल साइट्स है भलसवा और जो भी गाजीपुर साइड, उनकी जो हाइट कम की गई, उसके अलावा फ्लाईओवर, सड़कों का निर्माण और वाल्मीकि समाज और जो दलित समाज उसके लिए जो जो कार्य करे गए, हम अपने कार्य को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जो मैसेज है वो जनता को देंगे ताकि वो भाजपा को समर्थन दे। लेकिन केजरीवाल सरकार ने दावा किया है कि भाजपा इस बार सिर्फ 20 सीटों में सिमट कर रह जाएगी। देखिए, केजरीवाल जी का दावा तो केजरीवाल जी जाने, केजरीवाल जी खुद कहाँ सिमट के रह जाएंगे उनको खुद नहीं पता है। गुजरात और हिमाचल के बीच में वो अभी फंसे हुए हैं। जिम्मेदारी उन्होंने दिल्ली की ली थी और दिल्ली का जो हाल बना दिया है, आप अपना कैमरा घुमाकर देखिए, प्रदूषण देखिए। इस समय हमारे बच्चे, हमारा समाज और हमारे लोग जहाँ रह रहे हैं, एक आदमी जो सांस ले रहा है उनके फेफड़े खराब होते जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी केजरीवाल जी क्यों नहीं ले रहे? और रही बात भ्रष्टाचार की, उनका आधा मंत्रालय तो तिहाड़ जेल के अंदर बैठा हुआ है। और अगर पिछले 5 साल में अगर आप पिछले न्यूज चैनल्स में देखेंगे तो अगर दिल्ली में कोई पार्षद फंसा है तो वो भी अरविंद केजरीवाल की पड़पड़गंज सीट की पार्टी की जो गीता नाम से जो उनकी निगम पार्षद थी, वो रंगे हाथों पकड़ी गई थी। तो जो वही वाला बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। उनके खुद की पार्टी में इतने भ्रष्टाचारी है, उनके खुद के पार्षद इतने भ्रष्टाचारी है और कहने को ही आ रहा है 2-2 करोड़ में वो निगमों की सीट का भी बेच रहे हैं। अभी मेन जो मुद्दे हैं वो क्या रहने वाले हैं इस चुनाव में? देखिए, मुद्दे जो रहने वाले हैं, नगर निगम का चुनाव है, सफाई का मुद्दा है। और कोरोना के टाइम पे दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने, जब अरविंद केजरीवाल जी और उनके सारे नेतागण अपने घरों में बैठे हुए थे, तो नगर निगम का एक एक कर्मचारी पीपीई किट पहनकर कोरोना वालों के घर में जाकर सैनिटाइजेशन करना, कूड़ा उठाना, ये सारे कार्यक्रम अगर किए गए तो नगर निगम के नेतृत्व में किए गए। अगर नगर निगम वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों को पक्का करने का कार्य हुआ तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम की सरकार के अंदर हुआ। तो ये हमारे मुद्दे और मजबूत है और निश्चित ही 7 दिसंबर को हम दोबारा भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में सरकार बना रहे हैं। ठीक है, तो कुछ और लोग भी जुड़े हमारे साथ बातचीत के लिए। सर, आपका नाम? मेरा नाम सतीश राजौरिया है। सर, एमसीडी के चुनाव नजदीक हैं तो किन मुद्दों पर आपका वोट रहेगा एमसीडी को? मुद्दे तो ये हैं कि जब इतने सालों में केजरीवाल ने भी कोई रोजगार की भी योजना नहीं निकाली, कर्मचारी जितनी ज़्यादा तादाद में लोगों की भूख प्यास बढ़ी हुई है कि ना तो बेरोजगारों की तादाद बढ़ती जा रही है। उन्होंने अपने कार्यकाल में रोजगारों पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और सफाई व्यवस्था, आज भी बहुत से सफाई कर्मचारी आज भी कच्चे हैं, जिनके लिए हम 20-22 साल से संघर्ष कर रहे हैं। केजरीवाल से भी गए, केएल जी साहब के पास जाते रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। लेकिन हमने ये भी सुना है कि अब इसी दौरान कि अभी जो हमने प्रदर्शन किया था उसके दौरान कुछ आदमी हमारे पक्के हुए हैं, तो ये काम भी बीजेपी के कार्यक्रमों द्वारा ही हुआ है। अब हमारा आगे भी एक टारगेट है कि बस्ती में विकास की जरूरत को देखते हुए हमारे ना तो उन्होंने कोई नया स्कूल, हम जो बने हुए स्कूलों में अगर काम करा रहे हैं वही हुआ है, बाकी नया कोई स्कूल नहीं कोई व्यवस्था। लेकिन सर, आज केजरीवाल जी ने एक पीसी करी थी, उन्होंने उसमें बोला कि बीजेपी के जितने भी नेता है और पार्षद है वो सब भ्रष्ट है, इसलिए भाजपा जो नई टिकटें लॉन्च कर रही है। देखो, पार्टियां एक दूसरे पर एमए जो लगाती रहती है कि वो भ्रष्ट है या ये भ्रष्ट है। भ्रष्ट जो ना, ये तो आदमी अपने दिल से पूछे। इसमें कहना चाहता हूँ, अगर ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के पास ना ही कार्यकर्ताओं की कमी है ना ही नेताओं की कमी है। अगर भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को लेकर आ रही है तो वो भी दिल्ली की भलाई के लिए है और दिल्ली के लिए ही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके नेतागणों से आप तो पूछो कि आपके पास ना तो कार्यकर्ता है ना ही नेता है, और जो बचे कुछ नेता है वो तिहाड़ में है। और जो आपको तिहाड़ से लेटर लेकर जिनसे आप प्रोटेक्शन मनी सुरेश जी जो है उनसे आप पैसा मांगते हो, तो हमारे पास ना तो नेताओं की कमी है ना कार्यकर्ताओं की कमी है। 15,000 से ज्यादा बायोडेटा नगर निगम में के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय में दिए हैं और उन पर बहुत अच्छा सर्वे चल रहा है। अच्छी तरीके से पार्टी जिस भी कार्यकर्ताओं को टिकट देगी तो बाकी सभी कार्यकर्ता मिलकर उसको चुनाव लड़वाएंगे और जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी है, तो इस बार फिर बीजेपी आएगी? निश्चित ही बीजेपी आएगी, चौथी बार
निश्चित ही बीजेपी आएगी। और पिछली बार 180 के आसपास हमारी सीटें थी, उससे ज़्यादा ही सीटें हमारे आने वाली है नगर निगम में। बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर कुछ लोग और भी जुड़े हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? मेरे को नहीं पता। कुछ भी जो आपको लगता है। खुशीराम। एमसीडी के जो चुनाव काफी नजदीक हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार जो है दिल्ली वालों के लिए अच्छा काम कर रही है और करेगी? और वही है, लोकल मुद्दे उठेंगे इसमें। लोकल मुद्दे जो भी होगा, जहाँ पे वो काम करता होगा, जो भी वहाँ का होगा निगम पार्षद, लोग उसी को चुनेंगे। यही मुद्दे हैं छोटे मोटे। आपकी कुछ क्या मांगे हैं, क्या बदलाव देखना चाहते हैं आप? बदलाव तो वही है, काम होना चाहिए। सारे जो भी लोगों की नीड है वो जरूर पूरी होनी चाहिए। यही बदलाव देखना चाहते हैं हम तो। काम हो, बस विकास हो। ठीक है, तो जैसा कि हम लगातार कुछ लोगों से बातचीत करते आ रहे हैं, इनका यही कहना है कि जो आने वाले एमसीडी के चुनाव है इसमें ये कुछ बदलाव देखना चाहते हैं दिल्ली के अंदर। हालांकि कुछ लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि उन्हें बीजेपी ही एमसीडी में बरकरार चाहिए। सर कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका नाम? कमलजीत सिंह। एमसीडी के चुनाव दिल्ली में काफी नजदीक है, तो किन मुद्दों पर आपका वोट रहेगा? मैं तो पंजाब से चंडीगढ़ में रहने वाले हूँ। मेरा प्रॉपर्टी का काम है। मैं तो मोदी से मिलने आया हूँ। मेरा देश के हित के लिए काम करना चाहता हूँ, तरक्की के लिए। मैं आज उसके साथ मीटिंग करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी से मिलना है? हाँ, पंजाब से आया हूँ। मैं अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने आया हूँ। मनमोहन सिंह से मिलना आया हूँ। मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, बहुत कोशिशें करी मैं। आज देखते हैं कैसे मिल होता कि नहीं मिल होता। क्या मांग क्या है आपकी? हमारी मांग है देश तरक्की करे। हमारा देश बहुत पीछे रह गया। हमारे देश में न्याय 35-35 साल ही लोगों को मिलता। जज रिश्वत खो रहे हैं, वकील नाल मिले हैं जजां के साथ। समझे बात? अच्छा, कोई भी महकमा है, सारे में रिश्वत चलता है, किसी को इंसाफ नहीं है। पुलिस में चले जाओ, वहाँ पैसे लेकर काम होता है। कोई भी महकमा हो, किसी को हाले देश को 75 साल हो गए याद हो क्यों, हाले देश में ना पढ़ता नहीं गई है। देश कैसे तरक्की करके जवान पड़ता है। मैं मौन मुद्दों से आज मीटिंग करना चाहता हूँ। मेरी बात आप मीडिया में पहुँचाएं, मैं आपका बहुत धन्यवाद करूँगा। हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचे। तो जैसा कि आपने देखा और सुना दिल्ली वालों की आम जनता कह रहा है, और कुछ हमारे साथ बीजेपी के नेता भी यहाँ पर मौजूद थे हमारी बातचीत के लिए। और ऐसे हम लगातार दिल्ली वालों से एमसीडी चुनाव को लेकर बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल आप अन्य एमसीडी की खबरों के लिए बने रहे खबर टुडे न्यूज़ के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ विशाल सिंह।